ओके गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके गाइस, आई हैव अ लुक कि हमारे कितने बड़ी ज्वाइन कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे आज एक दो मिनट लेट हो गई क्योंकि नेट अपना थोड़ा सा स्लो जा रहा था। बट कोई नहीं, मैं वेट करता हूँ आप लोगों की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस। चलो देखते हैं हमारे कितने बड़ी आते हैं। चलो परफेक्ट। लेट्स सी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं एक दो मिनट तक वेट करूंगा और उसके बाद ये क्लास स्टार्ट करेंगे। गाइस, ये चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये ऑक्टोपस भैया को देखोगे ना, ये भी बोल रहे हैं सर फटाफट से खत्म करो ना, रुको इनका ना थोड़ी बिंदी बिंदी लगा के इनको सुंदर उंदर कर देते हैं। हाँ, अब ये ऑक्टोपस भैया से ऑक्टोपस मैडम हो गए, है ना। इनके थोड़े बाल वाल सेट कर दें क्या? इनकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं अपन। इनको थोड़ा और सुंदर बना देते हैं। चलो बताओ, अच्छे लग रहे हैं क्या अपने ऑक्टोपस भैया? अच्छा, कमेंट्स तो पढ़ी नहीं मैंने। रितेश, गुड इवनिंग सर। हाय रितेश, कैसे हो? जरा ऑक्टोपस जी को थोड़ा सा सुंदर बनाया जाए। चल परफेक्ट, अब अच्छे लग रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। कैसे हो गाइस? आ जाओ फटाफट से, आ जाओ अपने दोस्तों को फटाफट से बुला लो। फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गाइस, ये चैप्टर मेरे हिसाब से शायद छोटा होना चाहिए। या तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, या फिर हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए, पर मेरे हिसाब से 1.5 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो आ जाओ गाइस, आ जाओ आ जाओ, अपने दोस्तों को बुला लो। आज आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, नहीं पूरा फुल ब्लैक दिख रहा होगा, एकदम स्टाइलिश। मैं भी मैन इन ब्लैक की तरह काला वाला जैकेट डाल के एकदम स्मार्ट। अच्छा ये बताओ, स्मार्ट लग रहा हूँ क्या? काव्या गुप्ता, हेलो सर। हेलो काव्या। अच्छा गाइस बताओ, थोड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ कि आज मैं ब्लैक ब्लैक एकदम बैकग्राउंड सेट करके? सैटरडे का माहौल है, थोड़ा सेट करके आया अपन। रेजल गेमिंग, हेलो सर। हेलो रेजल, कैसे हो बड़ी? ओके ओके, 36। अब अपन स्टार्ट करते हैं जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर। मैं पानी पी लूं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। चलो परफेक्ट बड़ी। अब हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आ जाओ फटाफट से। ओके डन। ओके, आ जाओ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने बहुत प्यारे तरीके से ना, देखते 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 इतने सारे चैप्टर खत्म किए। कौन से अमित भाई? रेशियो से शुरू किया था, लिवरेज हमने उड़ा दिया। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा। उसके बाद पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज के बारे में। और देखते ही देखते आज हम आ चुके हैं अपने छठे चैप्टर के पास, जिसका नाम है कैश मैनेजमेंट। और इन सब के मुकाबले गाइस, यकीन मानो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। सिर्फ एक कंसेप्ट का चैप्टर है। सर को पार्टी में जाना है आज। नहीं, पार्टी में नहीं जाना यार। 11:30 बजे तक तो आप लोगों के साथ हूं, उसके बाद किसकी पार्टी मनाऊंगा मैं? उसके बाद तो कोई पार्टी है ही नहीं। रितेश, ऑलरेडी यू आर। अरे क्या बात है रितेश। रितेश ने बोल दिया कि अपन पहले से ही स्मार्ट है। वाह। मेरी मम्मी अभी सुनेंगी तो कितना अच्छा लग रहा होगा मेरी माँ को। लौंडे मेरी तारीफ कर रहे हैं। चलो, कम ऑन, आ जाओ। अच्छा गाइस, यकीन मानो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद ये पूरा चैप्टर ही खत्म है। अगर आप इसके नोट्स, अच्छा मैंने इसको नोट्स भेजे क्या आप लोगों को? अमित भाई, अपन ने नोट्स नहीं भेजे। नोट्स भेजे क्या? सर एफएम में पूरा सम राइट था। स्टेप वाइज आईसीआई गेव ओनली 3। व्हाट टू डू आल्सो फाइल डिस्क्रिपेंसी लेटर व्हिच वाज रिजेक्टेड। माय टोटल स्कोर वाज 190 आउट ऑफ 400। ध्रुव, आप एक काम करो, जस्ट पिंग मी ऑन 790 347 9393। आप इस पे मेरे को पिंग करो। अगेन, 790 347 9393। आप इस पे मेरे को पिंग करो, मैं देखता हूं। मैंने नोट्स नहीं भेजे ना शायद। ओके गाइस बडीज, लेट मी चेक लेट मी चेक लेट मी चेक।
शायद मैंने नोट्स नहीं भेजे हैं आप लोगों को, मेरे को देखना पड़ेगा। नोट्स, एक सेकेंड ना गाइस, लगता है फिर मैं नोट्स भेजता ही हूँ आप लोगों को। नोट्स भेजना कैसे रह गया यार। हाँ पीयूष मैं भेज रहा हूँ, जस्ट भेज रहा हूँ आप लोगों को नोट्स। एफएम की हैंड रिटन बुक, और इसके पेजेस हैं मेरे पास आपको भेजने के लिए 51 to 55। अब आप लोग में से कोई मेरे को बोलेगा ना कि अमित भाई आप पूरा का पूरा एक साथ क्यों नहीं भेज देते, क्योंकि अगर सारी चीज एक बार में मिल जाए ना तो उसका फिर मजा नहीं रहता, मजा किरकिरा हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे करके कहते ना, अगर पूरा अच्छा खाना सब एक साथ मिल जाए तो अपने को मजा नहीं रहता। धीरे धीरे आराम आराम से एक एक करके, पहले पिज्जा आएगा, पहले स्टार्टर्स, फिर उसके बाद थोड़े ड्रिंक्स आएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फिर मेन खाना आएगा, फिर लास्ट में मिठाइयां आएंगी। तो जब तक चीजें ऐसे वर्क करती है ना, बहुत मजा आता है। इसीलिए मैंने एक साथ आप लोगों को नोट्स कभी नहीं भेजे। मैं चाहता तो एक बार में पूरी बुक भी तो भेज सकता था, पर उसका मजा नहीं आएगा ना, चीजों का मजा आना चाहिए। और ये रहे मेरे एफएम के हैंड रिटन नोट्स। किधर गया वो, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है ये? एक सेकंड ना, इसे डाउनलोड हो रहा है, बेचारा डाउनलोड होने में दुखी सा हो रहा है। एक बार ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को भेजता हूँ। और बताओ गाइस, तब तक आप लोग कैसे हो? ये नोट्स मैं आपको भेज दूं एक बारी। आप लोग बताओ तब तक कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया? दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत पढ़ाई लिखाई आपकी सब कुछ अच्छा चल रहा है क्या? आओ आज 2 मिनट चिट चैट करते हैं। पढ़ाई तो होती रहेगी, तब तक आप लोग ये बताओ सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या? मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आज अपन थोड़ा 2 मिनट फ्री बैठे हैं क्योंकि मैं नोट्स भेजना भूल गया, तो फिर अपन नोट्स भेज रहे हैं आपको। तब तक बताओ सब कुछ अच्छा चल रहा है क्या? बता दो बता दो। नाराज बैठे हो क्या? अरे बाबा, नेट देख रहे हो आज? ये नेट देख रहे हो कितना स्लो जा रहा है? नेट बेचारा कितना दुखी कर रहा है अपने को। आ, 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 चल लो बाबा, नेट डाउनलोड हो जा। इतना स्लो क्यों कर रहा है भाई? इतनी क्या तकलीफ है हमसे? हो जा बाबा। 7:35। देख रहे हो गाइस, बेचारा कितना दुखी कर रहा है आज नेट डाउनलोड होने में। इतने आप आगे स्टक हो गया है। अच्छा अपन 2 मिनट इसका वेट करते हैं। सब चंगा सी, बहुत बढ़िया। कॉस्टिंग कब चालू होगा सर, और खत्म कब होगा? गाइस कॉस्टिंग 7th को मैं प्लान कर रहा हूं चालू करने की, 7th या 10th को। 7th या 10th में से किसी एक डेट पे स्टार्ट होगा और 22nd या 25th को खत्म हो जाएगा। मतलब 15 दिन का लेक्चर होगा, ये भी 15 ही दिन का होगा। तो या तो 7th को स्टार्ट होगा या तो 10th को स्टार्ट हो जाएगा अपना लेक्चर्स। ओके। अरे भाई ये तो मान ही ना रहा। ये तो मानने को सा तैयार ही ना हो रहा। अरे दुखी आत्मा। गाइज अपन 1 मिनट वेट करते हैं, अगर डाउनलोड हुआ भाई अपना तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो अपन को वापस से क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी आज बिना नोट्स के। तब तक आर्बिट्रेज करा दो। आर्बिट्रेज? अच्छा हाँ, आर्बिट्रेज की कंसेप्ट भी तो बची है। हाँ हाँ, आर्बिट्रेज भी तो बचा है। बट ठीक है गाइज, आर्बिट्रेज करवा देंगे अपन, टेंशन ना लो, वो भी हो जाएगा। सर क्लास के बाद सेंड कर देना। सर फाउंडेशन, अश्विन कृष्णा। फाउंडेशन, फाउंडेशन बड़ी फाउंडेशन अप्रैल में स्टार्ट होगा अपना।
हाँ हाँ, थोड़ा नेट आया लगता है, चलो कोई बात नहीं, अपन क्लास के बाद इसको देख लेंगे, हटाओ। अब मान ही ना रहा भाई तो क्या कर सकते हैं। वत्सल व्यास, हेलो वत्सल, हेलो वत्सल। ओके गाइस, तो देखो नोट्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आज अपन बिना नोट्स के मैनेज कर लेते हैं। नोट्स स्क्रीन से देख लेंगे, ज्यादा चीजें है नहीं। देखो नोट्स है भी बेचारा एक ही पेज के आसपास का। अगर ये डाउनलोड गलती से हो जाता है तो मैं इसी बीच आपको भेज दूंगा, पर ये होने का सा लग ना रहा है मेरे को। इसको कट करके देखता हूं, अगर ये हो जाए तो मैं आपको भेज दूं। लेट्स विश। तब तक स्टार्ट करते गाइस, ओके परफेक्ट। अश्विन सर, फाउंडेशन, फाउंडेशन भाई फाउंडेशन नहीं, अभी इंटर की हमारी क्लासेस चल रही है एफएम की। फाउंडेशन स्टार्ट होगा हमारा अप्रैल से, मैं अप्रैल से फाउंडेशन स्टार्ट करूंगा। आई गेस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा फाउंडेशन की रिवीजन, अगर हो पाई तो। मैं ट्राई करूंगा, पर रिवीजन आपको करवाऊंगा। ओके चलो, ओके परफेक्ट। ये हुआ क्या बेचारा। हाँ गाइस, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। सर आई नीड डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन। डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन, एक सेकेंड। गाइस फाइनली हमारे बुक डाउनलोड हो रही है, तो मैं अभी जस्ट आपको भेजने वाला हूँ। 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10, हो जा भैया हो जा। अटक गया अटक गया अटक गया। चलो कोई बात नहीं, पहला पॉइंट तो स्टार्ट कर देते हैं, ओके उसके बाद बाकी चीजें देख लेंगे। चलो परफेक्ट, अपन स्टार्ट करते हैं। सर कैन आई प्लीज, 1 लाइक तो बनता है ना फॉर नोट्स। वत्सल बोल रहा है 1 लाइक तो बनता है। हाँ गाइस 1 लाइक तो बनता है ना, देखो ना आपके लिए इतना प्यारे तरीके से अपन नोट्स बना रहे हैं। नोट्स भाई डाउनलोड हो जाए यार, बच्चे तेरा वेट कर रहे हैं। हो गया गाइस गाइस। टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, 5 4 3 2 1। होले बाबा, इतना परेशान कर रहा अपने को। अरे हो जा, आप लोग भी दुआ करो ना जल्दी से हो जाए। हो जा भाई हो जा। 5 4 3 2 1 डन, क्या बात है। मैं आप लोगों को नोट्स भेज देता हूँ। ये अपना चैनल फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, नोट्स का नाम बदल दो बेचारे का। चलो गाइस, नोट भेज दिए मैंने आपको। फाइनली आखिरकार नोट्स हमारे पास आ चुके हैं, 10 मिनट लग गए। हाँ भाई 10 मिनट लग गए, अपने 10 मिनट बर्बाद हो गए, पर कोई बात नहीं, ये चैप्टर वैसे भी छोटा है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बोला था कि चैप्टर मोस्ट टू मोस्ट 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। ओके ओके, स्टार्ट करें, आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइस फटाफट से सारे आ जाओ, जो भी इधर उधर भग गए थे, मेरे को देख के किधर गया पानी। जो भी भग गए थे वापस आ जाओ, अपन स्टार्ट करने वाले हैं। हाय नरेश, हाय नरेश, हाय। चलो परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस कैश मैनेजमेंट। ये देख रहे हो, अरे ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ये गाना सुना है? ये गाना जब अपने टाइम पे आया था ना, अपने टाइम से बहुत आगे था ये गाना। मतलब भैया दुनिया में किसी को कोई मतलब नहीं है। ये ऑक्टोपस भी देख रहे हो, 8 हाथ है, खाना खाने की नहीं सोच रहा, 8 हाथों में पैसे कैसे बटोर लूं उसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है अमित भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में अभी लोग डिस्कस करते हैं वो है कैश मैनेजमेंट। ओके आ जाओ भाई। पैसा अर्न तो कोई भी कर लेगा, कमा तो कोई भी लेगा,
बात है पैसे को मैनेज करके चलने की। क्या बोला मैंने? पैसा कमा तो कोई भी लेगा, द मेन प्रॉब्लम इज अबाउट मैनेजिंग द कैश। कैश मैनेज क्या होता है अमित भाई? मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? देखो, कैश मैनेजमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द कैश फ्लोज। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ना अमित भाई, कैश फ्लो का मतलब पैसा का आना। पर गाइस, एक बात पता है, कैश फ्लो में दोनों चीजें आती हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। क्या अपन लोग जानते हैं क्या? हाँ मैं भाई, अपन ये चीज जानते हैं। पैसा, पैसे का आना, पैसे का जाना, दुनिया में दो ही चीज तो होती है। मैंने आपको फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में समझाया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कि बाबा पैसे का एक ही नेचर है। क्या? या तो पैसा अपने पास आएगा या तो पैसा जाएगा। पैसा कभी भी एक जगह पे स्टेगनेंट नहीं रहता। डन? हाँ अमित भाई डन। ये पैसे का बेसिक नेचर होता है। हाँ अमित भाई, ये तो अपन ने पढ़ रखा है आपसे। उसके बाद क्या बोलते हो? आओ इधर मैं बताता हूं। अब बोलते हैं अमित भाई, कैश मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? मैंने पहले चैप्टर में बोला था, अंग्रेजों ने अंग्रेजी ऐसी बनाई है कि हर एक शब्द में उसका मतलब छोड़ रखा है। आज डिविडेंड डिसीजन करवाने वाले थे ना? डिविडेंड नहीं भाई, कैश करवाने वाला था। आज कैश करने वाले अपन। हाँ, डिविडेंड डिसीजंस कल पिक करेंगे, कल पिक करेंगे डिविडेंड। ओके डन। हाँ, तो अमित भाई, कैश मैनेजमेंट वो था जिसमें लोग बोलते हैं कि कैश को मैनेज करना, बोले तो कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, इसे मैनेज करना। ओके अमित भाई? हाँ अमित भाई, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो को मैनेज करना इज नोन एज कैश मैनेजमेंट। ओके, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग यहां पे उन लोगों ने कॉस्टिंग क्वालिफाई कर रखा है? कितने लोगों का कॉस्टिंग क्लियर है? मैं वेट कर रहा हूं। कितने लोगों का कॉस्टिंग क्लियर है या कॉस्टिंग एग्जेम्प्ट है? आप लोग बताओगे मेरे को? बताओ 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 बताओ। बताओ गाइस, कितने लोगों का कॉस्टिंग क्लियर है या कॉस्टिंग एग्जेम्प्ट है? मैं वेट कर रहा हूं। किस किस का यहां पे क्लियर्ड है? काव्या क्लियर्ड है, उसके अलावा पीयूष आपका? चलो बता दो, पीयूष, रितेश और रेजल। काव्या का क्लियर्ड है। किस किस का कॉस्टिंग क्लियर्ड है यहां पे? बता दो बता दो बता दो, किस किस का कॉस्टिंग क्लियर्ड है? पीयूष कॉस्टिंग क्लियर है क्या अपनी? और कोई और कोई और कोई? इस पूरी भीड़ में कोई जवाब देगा? नहीं अमित भाई, और कोई जवाब नहीं दे रहा। चलो, जिसकी कॉस्टिंग क्लियर है ना, हम कॉस्टिंग में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है मटेरियल कॉस्ट। ओके, हाँ अमित भाई, मटेरियल कॉस्ट पढ़ते हैं। उसी में एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अमित भाई, ये मटेरियल कॉस्टिंग कहां से पढ़ा रहे हो? हमारे पास एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आईसीआई ने ये देखो क्या बोला है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे पास न्यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये देखो, मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेंट्री। ध्यान से देखना, श्वेता सबकल। हाय श्वेता, ये देखो गाइस, ये देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर has been discussed in detail in chapter 2 of cost management and students are advised to refer the same। इसका मतलब क्या है अमित भाई? ये चैप्टर यहां से हटा दिया गया है और यहां से उठ के वापस से हमारे कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट में चला गया है। पर पता है, इंस्टीट्यूट की बहुत पुरानी आदत है। कौन सी पुरानी आदत है? इंस्टीट्यूट आउट ऑफ सिलेबस बहुत जाता है। जो चीजें हटाता है ना, उनसे क्वेश्चन पूछने की इंस्टीट्यूट की पुरानी आदत है। और पता है इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? सर, कॉस्टिंग तो पढ़ी रखी है ना आपने, तो आपको तो ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए ना। तो कभी इंस्टीट्यूट ने गलती से ये कंसेप्ट पूछ दिया तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बार ये कंसेप्ट पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है? हाँ अमित भाई, इससे मेरा एक और कंसेप्ट भी क्लियर होगा कैश मैनेजमेंट का। ओके, चलो मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में अपन पढ़ते हैं। क्या है मटेरियल कॉस्टिंग? मटेरियल कॉस्टिंग में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उससे पहले मेरे को तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, एक अपने को समझना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलता हूं, ऑर्डर कॉस्ट, और एक मेरे को समझना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट।
ठीक है गाइस, 5 मिनट का कंसेप्ट है, फटाफट से अपन इसको सीखेंगे। हाय श्वेता, हाय। चलो अमित भाई एक बात बताना, आप लोग मेरे को बताना, क्या होता है मटेरियल कॉस्टिंग में कि हर एक आदमी को, हर एक कंपनी को कुछ ना कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। मैं लड़कों के बिहाफ से ये कंसेप्ट समझाता हूं। क्या आप लोग जिम जाते हो क्या? यहां पे कितने लोग जिम जाते हैं? हाँ अमित भाई, हम लोग जिम जाते हैं। तो क्या आप लोग प्रोटीन ऑर्डर करते हो? प्रोटीन का डब्बा ऑर्डर करते हो क्या? बताओ, क्या आप लोग प्रोटीन ऑर्डर करते हो? हाँ अमित भाई, हम लोग प्रोटीन ऑर्डर करते हैं। अब बताना आप लोग, जो भी प्रोटीन को स्टेरॉइड्स बोलेगा ना, कान के नीचे खाएगा। बाबा प्रोटीन कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं होते, प्रोटीन इज अ गुड थिंग। ओके, अब सुनना गाइस ध्यान से। क्या होता है ना, जो लोग जिम जाते हैं, महीने में एक डब्बा प्रोटीन हर महीने ऑर्डर करते हैं। एक डब्बा प्रोटीन ऑर्डर किया, 30 दिन उसको खाया, उसके बाद क्या किया, नया डब्बा ऑर्डर किया, फिर एक डब्बा ऑर्डर किया, फिर अगले महीने खाया, फिर खत्म किया, फिर एक डब्बा ऑर्डर किया, फिर खाया, फिर खत्म किया। तो रीऑर्डर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी, द सेम क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड एवरी टाइम। ठीक है, ओके। अब बताना आप लोग गाइस, क्या हर महीने एक डब्बा प्रोटीन ऑर्डर हो रहा है? हाँ मैं भाई, एक डब्बा प्रोटीन ऑर्डर हो रहा है। तो एक डब्बा प्रोटीन मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी हो गया। हाँ अमित भाई, अब देखना, जब भी मैं ऑर्डर करने जाता हूं ना, हाँ अमित भाई, जब भी मैं ऑर्डर करने जाता हूं, ऑर्डर करने के लिए मेरे को कुछ कॉस्ट लगती है। कैसे? मान लो मैं इंटरनेट पे गया, इंटरनेट पे जाने के लिए मान लो मेरे को इंटरनेट चार्जेस लग गए। मैं ऑर्डर किया तो मेरे को ऑर्डर प्लेस करने के लिए कुछ ऑर्डर चार्जेस लग गए, कुछ भी ऐसे चार्जेस लग गए। तो जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, उसके लिए कुछ चार्जेस लगते होंगे, उसको बोलते हैं ऑर्डर चार्जेस। अमाउंट पेड टू प्लेस द ऑर्डर। ठीक है, ओके अमित भाई। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब मान लो आपने क्या किया, डब्बा मंगवा लिया, प्रोटीन का एक डब्बा मंगवा के रख लिया घर पे। ओके ओके। अब आपने जो ये एक डब्बा मंगवा के रख लिया, क्या ये एक डब्बा पूरे महीने चलेगा? हाँ अमित भाई, पूरे महीने चलेगा। तो दैट मीन्स आपको इस डब्बे को संभाल के रखना पड़ेगा। हाँ अमित भाई, अपने को संभाल के रखना पड़ेगा। तो अमाउंट इनकर्ड टू कीप द मटीरियल सेफ। अब आप कोशिश करोगे ना कि ये जो आपने प्रोटीन का डब्बा मंगाया है, इसको संभाल के रखा जाए। हाँ अमित भाई, अब सेम चीज मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आता हूं। ओके, आ जाओ। क्या कंपनी जब सामान बनाती होगी तो रॉ मटेरियल ऑर्डर करती होगी? हाँ अमित भाई। अब मान लो कंपनी हर महीने क्या करती है, अरे रे चल जा, कंपनी हर महीने क्या करती है, 1000 किलो, चलो 1000 हटा दो, 10,000 किलो ऑर्डर करती है हर महीने। सेम, हर महीने 10,000 10,000 10,000 10,000। ठीक है, हाँ। एक बार ऑर्डर प्लेस करने के लिए इसको 100 रुपए लगते हैं। ठीक है, और इसको 1 किलो पूरे साल के लिए संभाल के रखने के लिए मान लो ₹2 पर केजी लगता है, संभाल के रखने के लिए। ओके ओके। तो एक बात बताना अमित भाई, क्या बात पूछना चाह रहे हो? अगर मान लो मुझे एक महीने में 10,000 किलो लगता है, तो 12 महीने में कितना लगता होगा? अमित भाई 10,000 इंटू 12, 1,20,000, 1,20,000 रुपए लगते होंगे। हाँ अमित भाई, 1,20,000 रुपए लगते होंगे। और एक चीज बताओ, क्या अमित भाई, मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगती होगी? अमित भाई, एक बार ऑर्डर करता हूं तो 100 रुपए लगते हैं, 12 बार ऑर्डर करूंगा तो 1,200 रुपए लगेंगे। अब आप लोगों में से ना कोई तेज आदमी मेरे को बोलेगा, अमित भाई क्या मैं पूरे साल का एक बार में ऑर्डर करके क्यों नहीं रख देता? पूरे साल का एक बार में ऑर्डर करके क्यों नहीं रख देता? तो मेरे तेज और बहादुर आदमी, आप एक बात बताओ, कैरिंग कॉस्ट का नाम नहीं सुना अभी मैंने बोला? भैया अगर आपने एक बार में 1,20,000 किलो ऑर्डर कर दिया, उसको संभाल के रखेगा कौन? चूहे से बचाएगा कौन? उसको बारिश से बचाएगा कौन? उसके लिए जगह लेके आएगा रेंट पे कौन? इतने पंगे पड़ते हैं। तो अमित भैया दिक्कत आती है कि क्या मैं कैरिंग कॉस्ट मान लो सारे ऑर्डर एक बार में मंगा के रख लूं, या फिर धीरे धीरे मंगाऊं, और धीरे धीरे मंगाऊं तो कितनी धीरे मंगाऊं?
तो गाइस सुनो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक कंसेप्ट है, बोलता है इट इज सच अ लेवल ऑफ रॉ मटेरियल which gives total of order cost and जल्दी से बता दो, टोटल ऑफ ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट लीस्ट। मतलब अमित भाई समझ में नहीं आया। इस एग्जांपल में देखो अगर मान लो मैंने सब का सब एक बार में मंगा के रख लिया, मतलब अगर मान लो मैंने 12,000 किलो एक बार में मंगा के रख लिया, ठीक है, 1 किलो को संभालने के लिए 2 रुपए लगते हैं, 12,000 किलो को संभालने के लिए कितना लगेगा? 1,20,000। अमित भाई 2,40,000 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी अमित भाई? एक बार ऑर्डर कर दूंगा तो बस 100 रुपए लग जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखना दूसरा ऑप्शन। अमित भाई एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, मैं साल में क्या करता हूं, 52 वीक्स होते हैं, 52 बार ऑर्डर कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया 1,20,000 किलो मंगाना है, 52 बार मंगाना है, 5200, और ये हो जाएगा एक बार में मैं अपने पास रखता हूं अमित भाई 52, तो 12,000 इंटू 12,000, 1,20,000 डिवाइड बाई 52, तो इतनी क्वांटिटी मेरे को लग जाएगी कैरिंग कॉस्ट पे। तो गाइस एक बात बताओ अमित भाई, मैं कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली मंगा के रखूं, कितनी क्वांटिटी मंगा के रखनी चाहिए? तो जिसको नहीं बोलते बेस्ट क्वांटिटी, जिसमें मेरी कैरी कॉस्ट भी कम आएगी और मेरा ऑर्डर कॉस्ट भी कम आएगा, उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। अमित भाई ये कौन सा कंसेप्ट बता दिया, ये क्या अजीब सा कंसेप्ट बता दिया? गाइस देखो, मान लो आपको साल भर में चाहिए कितना, 10,000 किलो इंटू 12, कितना हो गया? 1,20,000 किलो। आपकी एक बार ऑर्डर करने पे कॉस्ट लगती है 100 रुपीज पर ऑर्डर, और 1 किलो को संभालने के लिए आपकी कॉस्ट लगती है 2 रुपीज पर केजी पर ईयर। तो पता है बेस्ट क्वांटिटी कैसे निकलेगी? कैसे? रूट अंडर 2 इंटू क्वांटिटी कितनी चाहिए टोटल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास ऐसा यूनिट्स आ जाएगा जहां पे तुम्हारी ऑर्डर कॉस्ट भी कम लगेगी, कैरिंग कॉस्ट भी सबसे कम लगने वाली है। ओके, तो अमित भाई ईओक्यू का कंसेप्ट है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जहां पे मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम लगे। तो फॉर्मूला क्या है अमित भाई? रूट अंडर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। यहां तक समझ में आया? आप लोग मेरे को बताओ। मेरे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये अकेला कंसेप्ट था, मेरे को बोलेगा बस ईओक्यू निकाल के दिखा दो। यहां तक समझ में आया क्या? बता दो गाइस, यहां तक समझ में आया अपने को? कोई दिक्कत? बता दो, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत क्या? किसी को कोई भी दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत? मटेरियल कॉस्टिंग का ईओक्यू वाला कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, कोई दिक्कत? बताओ फटाफट से बताओ गाइस, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हाँ सर, दिक्कत है क्या? काव्या कोई प्रॉब्लम है? काव्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे यस सर बोल रहे हो, नो सर बोल रहे हो, क्या मतलब क्लियर है या नहीं है? अरे क्लियर है तो क्लियर लिखो, क्लियर है तो क्लियर लिखो, मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि समझ में आया या फंस गए। बताओ समझ में आया फंस गए? अच्छा, अगर समझ में आ गया ना सर, समझ आ गया, ओके चलो परफेक्ट। तो मैं ना आपको इसका एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो बोलता है सर, ये देखना क्वेश्चन, देखना ध्यान से।
क्वेश्चन देखना, बोलता है सर मुझे साल भर में 36,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो क्या मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई? एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई 36,000 यूनिट्स। बोलता है सर एक की कॉस्ट है 100 रुपए, खरीदने की कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है। एक टाइम अगर ऑर्डर करता हूं, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट लगती है मेरे को 250 रुपए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकल के आ गई क्या मेरे पास? हाँ अमित भाई। बोलता है अमित भाई कैरी करने की कॉस्ट मतलब अमित भाई उस एक डब्बे प्रोटीन को संभाल के रखने की मेरे पास कॉस्ट लगती है 4.5%। 4.5% किसका? 4.5% ऑफ द परचेज प्राइस। चलो बता दो कितना हो गया? 4.5% ऑफ 100 इज इक्वल टू 4.5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ। बोलता है सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बता दो ना। तो गाइस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है रूट अंडर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। इसका आंसर दो मेरे को। कैलकुलेटर किधर गया? 36,000 इंटू 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 4.5 कर रूट अंडर। क्या 2000 आंसर आ रहा है क्या? क्या 2000 आंसर आ रहा है क्या? क्या 2000 आंसर आ रहा है क्या? हाँ अमित भाई 2000 इसका आंसर आ गया। मतलब 2000 यूनिट्स मेरे को एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए। इट इज द बेस्ट यूनिट वेयर माई ऑर्डर एंड कैरी कॉस्ट इज लेस। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? हाँ अमित भाई समझ में आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अमित भाई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। डन डन। आपसे मैक्स टू मैक्स ईओक्यू ही पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा। ओके ओके। बोलता है अब एक और चीज देख लेना, एक और चीज देख लेना, एक और चीज देख लेना, एक और चीज देख लेना। बोलता है अमित भाई, मैंने बोला हाँ भाई बता। मैं रीऑर्डर क्वांटिटी भी बता देता हूं, रीऑर्डर क्वांटिटी। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ भाई। ये रीऑर्डर क्वांटिटी ना दिमाग लगाने वाला गेम है। बोलता है सर मुझे साल भर में 36,000 यूनिट्स चाहिए होती है, ठीक है। मैंने बोला ओके। और बोलता है सर सुनो ना, उसको सामान लाने के लिए 25 दिन लगते हैं। क्या लगते हैं? 25 दिन मेरा सामान लाने के लिए लगते हैं। तो एक बात बताओ, आप साल भर में कितना खाते हो? अमित भाई मैं एनुअली 36,000 यूनिट्स खा लेता हूं। एक दिन में कितना खाते होगे? अमित भाई 36,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 360 जो कि आ जाएगा मेरे पास 100 यूनिट्स। क्या मैं एक दिन में 100 यूनिट्स यूज कर लेता हूं? हाँ अमित भाई। बोलता है सर मेरा सामान लाने के लिए वो 25 दिन लेता है। यहां देखो, मेरा सामान लाने के लिए उसको 25 दिन लगते हैं, ठीक है। तो एक बात बताना, क्या मेरे पास जब 25 इंटू 100 25 तो यूनिट्स बचे होंगे, उस टाइम पे मैं ऑर्डर नहीं प्लेस कर दूंगा? मतलब सुनना, ध्यान से सुनना। आ, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। उसको 25 दिन लगते हैं मेरा सामान लेके आने में, और हर दिन मैं 100 सामान खा जाता हूं। तो क्या जब मेरे पास 2500 यूनिट्स बची होगी तब मैं ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा? अमित भाई क्यों? आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एक दिन खत्म, 2 दिन खत्म, 3 दिन खत्म, 4 दिन खत्म, मैं रोज 100 आइटम खाता चला गया। मेरे पास कितना आइटम्स बचेगा अमित भाई? मैं 2500 से स्टार्ट किया था तो 2400 खत्म, 2300 2200 2100 2000, 2000 आइटम बचे होंगे। फिर मैं 1 2 3 4 5 500 आइटम और खा गया, मेरे पास 1500 बचे होंगे। 1 2 3 4 5 फिर से मैं 500 और खा गया, मेरे पास 1000 आइटम बचे होंगे। फिर से 1 2 3 4 5 500 आइटम और खा गया, मेरे पास 500 बचे होंगे। 1 2 3 4 5 जैसे ही मेरे पास 25वें दिन मेरा आइटम खत्म हुआ, जीरो हुआ, उस दिन गाड़ी आ गई।
हम मैं निकला हो गड्डी लेके, उस दिन मेरे स्टॉक की गाड़ी आ गई मेरे पास। तो मतलब क्या हुआ, मेरे पास रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है भैया, मैं रोज कितना खाना खा लेता हूं और मेरा खाना आने में कितना टाइम लगता है, बस इतना कर देंगे, मेरा रीऑर्डर लेवल निकल के आ जाएगा। बताओ डन क्या गाइस? हाँ अमित भाई डन, यहां तक डन। ये मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा दिया जो शायद एग्जाम में कभी आ जाए भूले भटके। अब आ जाओ मेन कंसेप्ट के ऊपर, आ जाओ मेन कंसेप्ट के ऊपर। अब सुनो अमित भाई, आपने क्यों बताया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वो इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि सेम कंसेप्ट मेरे पास कैश में भी है। क्या मतलब अमित भाई, कैश में ये वाला ट्रिक कैसे काम करेगी? देखना, देखना आप लोग। ओके ओके, मैंने आपसे बोला, क्या बोला? मैंने बोला रूट अंडर 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू, अगर मैं ऑर्डर करता हूं तो ऑर्डर करने के लिए कॉस्ट चाहिए, और अगर मैं अपने पास संभाल के रखता हूं तो संभाल के रखने के लिए कैरी कॉस्ट चाहिए। ओके, अब ये सेम कंसेप्ट कैश के साथ भी लगती है। अमित भाई कैश के साथ कैसे लगती है? सुनो, तुम्हें कैश में कैश की जरूरत होती होगी साल भर में। हाँ अमित भाई कैश की जरूरत होती है, पर अगर तुम कैश निकालने जाते हो, मान लो अगर तुम कैश निकालने जाते हो किधर है वहां, अगर मान लो तुम कैश निकालने जाते हो तो क्या एटीएम चार्जेस लगते हैं कुछ अमाउंट के बाद? हाँ अमित भाई एटीएम चार्जेस लगते हैं। मान लो तुम्हारे पास जीरो कैश है, मान लो तुम्हारे पास जीरो कैश है और तुम्हें कैश की रिक्वायरमेंट है, तो तुम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो अपना कैश निकालने के लिए। हाँ, वहां पे 500 रुपए चार्जेस कट जाते हैं अगर तुम्हें इमरजेंसी पैसे की जरूरत है। हाँ अमित भाई 500 रुपए चार्जेस कट जाते हैं अगर मेरे को इमरजेंसी पैसा चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना, पैसे को कन्वर्ट करवाने के लिए, पैसे को कन्वर्ट करवाने के लिए मेरे को ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाती है। समझ में आया अमित भाई? मेरे को ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाती है। ओके ओके, अमित भाई ये कैरी कॉस्ट क्या है? मैंने बोला जब आप मटेरियल मंगाते थे तो उसको संभाल के रखते थे। हाँ अमित भाई, तो संभाल के रखने के लिए पैसे लगते थे। हाँ अमित भाई, क्यों? क्योंकि मेरे को चूहे से बचाना है, मेरे को इंश्योरेंस करवा के रखना है, मेरे को गोडाउन का रेंट देना है। ठीक है, अब बताना, अगर आप पैसे को तिजोरी में रखोगे तो क्या आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी? मतलब अमित भाई, ए बाबा, आपने 1 करोड़ रुपए अपने बैंक के अकाउंट में जाके रख दिए, या मान लो आपने तिजोरी खोली, अपनी ऐसे तिजोरी खोली, तिजोरी के अंदर 1 करोड़ रुपए रख दिए, वो 1 करोड़ रुपए आपको कुछ पैसा दे रहे हैं क्या? अमित भाई मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा। क्या वो 1 करोड़ रुपए आपको तिजोरी में बैठ के अंडे दे रहे हैं क्या? आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। हाँ अमित भाई, वो 1 करोड़ रुपए मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन अगर ये 1 करोड़ रुपए आप बैंक में रखते, या मान लो स्टॉक मार्केट में रखते, या म्यूचुअल फंड में रखते, तो कम से कम 6% रिटर्न कमा के देते। हाँ अमित भाई, तो क्या मेरी रिटर्न का लॉस हो गया पैसे को तिजोरी में रखने के चक्कर में? आप लोग बताओ, क्या मेरे इंटरेस्ट का लॉस हो गया पैसे को तिजोरी के रखने के चक्कर में? बता दो, बता दो, बता दो, बता दो गाइस, बता दो, क्या मेरे इंटरेस्ट का लॉस हो गया पैसे को तिजोरी के रखने के चक्कर में? मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, द नेशन वॉन्ट्स टू नो गाइस, द नेशन वॉन्ट्स टू नो। बताओ। हाँ, ये रखने के चक्कर में मेरा इंटरेस्ट का लॉस हो गया। तो इसीलिए 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 अब बताओ अमित भाई, अब सुनना ध्यान से, कान लगा के सुनना 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। अमित भाई, अगर मैं ज्यादा पैसे रखता हूं तो मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो जाता है, कम पैसे रखता हूं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाती है। तो कितना परफेक्ट बैलेंस ऑफ कैश रखूं? मतलब फिर से सुनना, कान खोल के सुनना, कितना परफेक्ट बैलेंस ऑफ कैश रखूं? ये देखो, अगर मैं कम पैसे रखूंगा तो मेरे को ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाएगी,
मैं ज्यादा पैसे रखूंगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो जाएगा। तो अमित भाई कितने पैसे रखूं, बस उसका फॉर्मूला है रूट अंडर 2 इंटू ए इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे अभी निकाला था ना रूट अंडर 2 AOC, वैसे ही है रूट अंडर 2 ATO। बस बात खत्म। दिखाऊं? आ जाओ भाई इसका क्वेश्चन दिखाओ। कितना आसान क्वेश्चन है वो देखना। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ भाई बता। बोलता है सर मुझे 9 लाख रुपए चाहिए। सुनना, बोलता है सर मुझे 9 लाख रुपए हर क्वार्टर पे चाहिए, मतलब हर 3 महीने पे 9 लाख रुपए चाहिए। तो टोटल कैश कितना चाहिए, इज इक्वल टू 9 लाख रुपए इंटू 4 क्वार्टर, 36 लाख रुपए मेरे को चाहिए। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ। बोलता है कि अगर मैं मार्केट में पैसा लगाता हूं तो मेरे को 12% इंटरेस्ट मिलता है। मैंने बोला ठीक है। और बोलता है सर अगर मैं कन्वर्ट करवाता हूं ना, पैसे एक्सचेंज करवाता हूं तो 60 रुपए का कॉस्ट लगता है। बोलता है सर ये बता दो मेरे को कितना कैश का बैलेंस रखना चाहिए। कैश का बैलेंस इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो रूट अंडर 2 इंटू 36 लाख इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है अमित भाई, 60 रुपए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, बोलता है अमित भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरे पास 12%। किसका, 1 रुपए का। 1 रुपए पे 12%। कर दो, आंसर सॉल्व करो। करो 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 करो। बता दो अमित भाई 60,000 रुपए आ रहे हैं, मुझे 60,000 रुपए बैलेंस रखना चाहिए। ओके अमित भाई अब सुनो, पूछ रहा है मेरे से बैलेंस नहीं पूछा, बोलता है एवरेज। एवरेज कितना रखना चाहिए अमित भाई, एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 60,000 रुपए, ओपनिंग बैलेंस 0 था। कितना आ जाएगा बैलेंस, क्या 30,000 बैलेंस आ जाएगा एवरेज बैलेंस। वेरी गुड श्वेता, काव्या, वेरी गुड 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 वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला पार्ट क्या बोलता है। सर, मैंने बोला हाँ भाई बता। बोलता है सर मेरे को नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी बार करवाना पड़ेगा, कितनी बार पैसा कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। बोलता है सर सुनो ना, मेरे को पैसा कितनी बार एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। आपको साल भर में कितने पैसे चाहिए अमित भाई, मेरे को साल भर में पैसे चाहिए 36 लाख रुपए। ठीक है, साल भर में 36 लाख रुपए बैलेंस चाहिए। ओके ओके अमित भाई, और तुम कितना बैलेंस अपने पास रखते हो एनी टाइम। अमित भाई मैं एनी टाइम 60,000 रुपए का बैलेंस रखता हूं। तो क्या मुझे 60 बार 60 टाइम्स एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, 60 बार कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। मतलब अमित भाई समझा नहीं, सुनो, तुमने 60,000 रुपए रखे, हाँ खर्च हो गए, हाँ एक बार कन्वर्ट करवाया, फिर से 60,000 रुपए रखे, दूसरी बार कन्वर्ट करवाया, वो भी खत्म हो गए, फिर तीसरी बार 60,000 रुपए रखे, कन्वर्ट करवाया, वो भी खत्म हो गया। अब बताओ अब बताओ अब बताओ, तुम्हें साल भर में 36 लाख रुपए चाहिए और तुम एक बार में 60,000 रुपए अपने पास रखते हो, तो तुम्हें कितनी बार कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अमित भाई मेरे को 60 बार कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। मतलब मैं, सुनना गाइस समझ में देखना, मेरे पास 60,000 रुपए थे, हाँ मैंने खर्च किए, हाँ खत्म हो गए, गया एटीएम से निकाला, फिर 60,000 रुपए आए, रखे, खर्च किए, खत्म हो गए, फिर 60,000 निकाल के लेके आया। ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा अमित भाई, 60 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, ओके अमित भाई। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट, बोलता है अमित भाई कितने टाइम्स मेरे को करना पड़ेगा, 60 टाइम्स करना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर मेरे को साल में 360 दिन है
मेरे को 60 टाइम्स करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं हर 6 दिन में मेरे को एक बार जाना पड़ेगा बैंक से पैसे निकालने के लिए? बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे को हर 6 दिन में एक बार जाना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए? सिंपल समझना गाइस, सिंपल समझना, इसमें ट्रिक नहीं है कोई। बोलता है सर आपको 60 बार 60 टाइम्स जाना पड़ेगा कन्वर्ट करवाने के लिए, एक साल में होते हैं 360 दिन, तो मुझे कितनी बार जाना पड़ेगा? 360 डिवाइडेड बाय 60, आंसर इज 6 टाइम्स। परफेक्ट 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 परफेक्ट, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? यहां तक अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई, परफेक्ट। अब मैं आता हूं अगले कंसेप्ट पे, अगले कंसेप्ट पे और लास्ट कंसेप्ट पे। यही मेरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यही मेरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आ जाओ गाइस, मैं अपने लास्ट कंसेप्ट पे आ चुका हूं। सेकंड और लास्ट कंसेप्ट यही है जो भी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लास्ट कंसेप्ट पे आ जाओ। डन? हाँ अमित भाई डन। सुनो, मेरे को बनाना है मेरा कैश का बजट। अमित भाई कैश का बजट क्या होता है? कैश का बजट क्या होता है? कैश का बजट मतलब बजट या फिर और अ फॉर्मेट विच शोज इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अमित भाई बजट किसको बोलते? अरे बही खाता नहीं बोलते यार, मैं अगले 3 महीने के लिए देख लेता हूं मेरे पास कहां कहां से पैसा आने वाला है, कहां कहां पैसा जाने वाला है। क्या बोला मैंने? कहां कहां से पैसा आने वाला है, कहां कहां पैसा जाने वाला है। क्या बोला मैंने? कहां कहां से पैसा आने वाला है, कहां कहां से पैसा जाने वाला है। समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में आ गया। देखो कैसे बनता है ये। मैं सबसे पहले लिखूंगा भैया महीने के शुरुआत में मेरे पास कितने पैसे थे। देखना इसको, मैं इसको अलग कॉपी पे लेके जाता हूं फिर दिखाता हूं। चलो, विजिबल है गाइस? हाँ अमित भाई विजिबल है। अब देखना। सर, सर सुनो ना, मैंने बोला हाँ भाई बताना। पता है जब मैंने नया साल स्टार्ट किया ना, तो मेरी जेब में एक भी रुपए नहीं था, 0 रुपए थे। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 रुपए थे। फिर क्या हुआ? मेरे को 1000 रुपए कहीं से मिल गए। मैंने बोला ठीक है। और सर 600 रुपए मैंने किसी को दे दिए। मैंने बोला ठीक है। फिर बोलता है सर मेरे पास 400 रुपए बच गए। मैंने बोला वेरी गुड। क्या किया? बोलता है सर अगले महीने लेके चला गया उसको, अगले महीने की ओपनिंग बन गई। ठीक है सर, अगले महीने 400 रुपए थे, हाँ। फिर से मुझे किसी से 500 रुपए मिले और मैंने क्या किया, किसी को 200 रुपए दे दिए। मेरे पास कितना बचा अमित भाई? अपने पास बच गया 700 रुपए। क्या किया? 700 रुपए अगले महीने लेके चला गया। 700 रुपए थे, फिर मेरे से किसी को 300 रुपए मिले और मैंने किसी को 900 रुपए दे दिए। कितना बच गया अमित भाई? 100 रुपए बच गया। तो बजट मेरे को बस ये बताता है मेरे को कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां से पैसा जाएगा। और कोई दिक्कत क्या आप लोगों को यहां तक? बजट समझने में और कोई दिक्कत बताओ मेरे को, बताओ गाइस, बजट समझने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? बता दो बता दो, बजट समझने में दिक्कत है क्या किसी को? बता दो गाइस, बजट समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? मीनिंग समझ में आ गया बजट का? हाँ अमित भाई अपने को बजट का मीनिंग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब कई बार क्या होता है ना, मान लो तुम्हारे पास 400 रुपए थे। हाँ, पता है तुमने क्या किया? क्या किया अमित भाई? कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली, पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, तो तुम्हारे हाथ से पैसे चले गए। हाँ अमित भाई, क्या हो गया? पैसे मेरे खर्च हो गए।
कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हारे पास 700 रुपए थे, हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी ना, इसको बेच दिया, तो पैसे मेरे हाथ में आ गए, 200 रुपए वापस मिल गए मेरे को। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसे हाथ से निकल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट खरीदने से पैसे निकल जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर बेच देता हूं तो पैसे हाथ में आ जाते हैं। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई अपने को, बस बात खत्म। मेरे को इतना ही करना है। क्या करना है? फाइंड ऑल द रिसिप्ट्स, फाइंड ऑल द पेमेंट्स, फिर उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। बस। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई इसमें, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब एक चीज आप लोग समझना, अमित भाई आपने बोल तो दिया पैसा आएगा या जाएगा, पर कैसे पता पैसा आएगा? देखो, अगर तुमने कैश सेल करी है तो पैसा आएगा। अगर मान लो तुम्हारे डेटर्स ने तुम्हें पैसा दे दिया, पैसा आएगा। मान लो तुमने कोई एसेट बेच दिया, पैसा आएगा। मान लो तुमने टैक्स दिया था सरकार को, सरकार ने तुम्हें टैक्स का रिफंड दे दिया, पैसा आएगा। तुम्हें किसी ने इंटरेस्ट दे दिया, ओके ओके, तो पैसा आएगा। तुम्हें किसी ने डिविडेंड दे दिया तो पैसा आएगा। तुमने कहीं से लोन ले लिया, तुमने कहीं से पैसे उधार ले लिए, पैसे तो आएंगे ना? हाँ। और तुमने मान लो शेयर कैपिटल इशू कर दिया, पैसे आएंगे ना? हाँ अमित भाई। मतलब आंख बंद करके इतना सोचना है, कहां कहां से कैश, मेरे पास कैश रखा है क्या? हाँ रखा है ना, 10 रुपए। इतने दिनों से नोट से पढ़ा रहा था, आज मैं चिल्लर पे आ गया, बताओ क्या बात है? मंथ एंड आ रहा है ना, पैसे खत्म हो गए। मंथ एंड आ रहा है, पैसे खत्म हो गए, 10 रुपए की चिल्लर पे आ गया हूं मैं। पहले कैसे महीने के स्टार्टिंग में एकदम नोट ही नोट से पढ़ा रहा था कलरफुल, 10 रुपए के चिल्लर पे आ गया। चलो खैर, तुम्हें अगर कहीं से भी कैश मिलता है ना, ये कैश, तुम्हें अगर कहीं से भी कैश मिलता है तो रिकॉर्ड कर लेना पैसा आया। और कहीं से भी कैश देते हो, जैसे मान लो तुमने सामान खरीद लिया, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, एसेट खरीद लिया, टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, डिविडेंड दे दिया, लोन दे दिया, डिबेंचर किसी का वापस कर दिया, इन सब केसेस में क्या होगा? अपने हाथ से पैसा चला जाएगा। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। डन, डनाडन डनाडन डन, पूरा चैप्टर खत्म। पूरा चैप्टर खत्म। पानी खा गया। हाँ गाइस, पूरा चैप्टर खत्म। पूरे चैप्टर में बस इतना ही कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं था। अमित भाई इतना आसान? हाँ बस इतना ही आसान था, इतना ही समझना था आपको। एक था इसमें फॉर्मूला, एक था इसमें बजट, और अब हम करने वाले इसके क्वेश्चन। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। गाइस हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं, आप लोग तैयार हो क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आप लोग तैयार हो क्या? आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड? बता दो गाइस, बता दो बता दो बता दो, आर यू रेडी? आर यू रेडी? बता दो बता दो बता दो। हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। यस अमित भाई, यस यस यस, चलो। अच्छा गाइस, एक बात सुनना, एक बात सुनना, बहुत लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं इस चैप्टर में, मैं खासकर बताने जा रहा हूं। ओनली 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 सी एक्चुअल कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट। एक्चुअल कैश का पेमेंट और एक्चुअल कैश का रिसिप्ट ही देखना है भैया। उधारी या फिर मान लो बाद में दे दूंगा, ये वाला कंसेप्ट मत देखना। जब तुम्हें एक्चुअल में पैसा आया या एक्चुअल में पैसा गया, तभी देखना तुम्हें, ठीक है? हाँ अमित भाई आ जाओ।
कैश रिसिट्स। चलो, एक गारमेंट ट्रेडर है, ठीक है, इट इज प्रिपेयरिंग कैश फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। कैश का बजट बनाना चाह रहा है, कब? 3 महीने के लिए। कब कब के लिए? जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए। बोलता है सर मेरे पास टोटल सेल है कितनी? बोलता है सर मेरे पास टोटल सेल है 6 लाख रुपए। मेरे को लग रहा है मेरी टोटल सेल हो जाएगी 6 लाख, 6 लाख, 8 लाख। ओके, द ट्रेडर सेल्स डायरेक्टली टू पब्लिक अगेंस्ट द कैश पेमेंट्स एंड टू अदर एंटिटीज ऑन क्रेडिट। बोलता है कि गरीब लोगों को ये कैश पे ही देगा, बाकी लोगों को फ्री में क्रेडिट पे देता है। ठीक है, ओके। क्रेडिट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 times of the direct sales to public. He expects 15% of the customer to pay in the month in which credit sales are made, 25% in the next month, 58% in the next month, और बाकी मेरा बैड डेप्ट हो जाएगा। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज बैड डेप्ट। आ जाओ, इसी पॉइंट को मैं बताना चाहता हूं, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से समझना, बिल्कुल भी गड़बड़ करके मत आना। वी नीड ओनली एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड नॉट क्रेडिट सेल्स। ओके ओके अमित भाई, कोई भी मेरे को क्रेडिट सेल नहीं चाहिए, मेरे को खाली कैश सेल चाहिए। आ जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल सेल्स कितना दिया है अमित भाई? टोटल सेल्स दिया है 6 लाख, 6 लाख और 8 लाख, ये दिया है। मैं भी देख लू जरा क्वेश्चन में। हाँ, अब देखना अमित भाई क्या बोलता है। क्या बोलता है? बाबा बोलता है अभी बस हो गया। क्या बोलता है बाबा? बाबा बोलता है कि क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू कितना है? 4 times ऑफ कैश सेल्स। ठीक है, ओके। लेट कैश सेल्स इज इक्वल टू एक्स। ओके ओके अमित भाई, देयरफॉर देखना, अगर मैं जनवरी महीने की बात करूं, सबसे पहले कितनी करी थी टोटल? 6 लाख। क्या मैं बोल सकता हूं टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल? हाँ अमित भाई, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल मेरी टोटल सेल हो जाएगी। क्या मैं कैश सेल को एक्स और क्रेडिट सेल को 4 times ऑफ कैश सेल्स लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं क्या? हाँ अमित भाई, क्या इसको x और इसको 4x लिख सकता हूं क्या? क्या मैं 6 लाख रुपए को 5x लिख सकता हूं? और क्या मैं x को 1,20,000 रुपए लिख सकता हूं? क्या मैं x को 1,20,000 रुपए लिख सकता हूं? बता दो, क्या मैं x को 1,20,000 रुपए लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बता दो, आप लोग मुझे बताने वाले हो। क्या मैं x को 1,20,000 लिख सकता हूं? हाँ अमित भाई, बता दो, क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? बताओ बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं क्या? हाँ अमित भाई आप लिख सकते हो। क्या मैं लिख सकता हूं क्या? हाँ अमित भाई आप लिख सकते हो। क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ मैं अमित भाई लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल टू 1,20,000,
क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1,20,000 इज इक्वल टू 4,80,000 रुपए। बताओ क्या यहां तक सही है? क्या यहां तक सही है क्या मेरा? बता दो बता दो बता दो। बता दो बता दो बता दो गाइस, यहां तक सही है क्या? हाँ अमित भाई यहां तक सही है। क्या यहां तक सही है? यहां तक सही है क्या? हाँ अमित भाई यहां तक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू आगे बढ़ू आगे बढ़ू। हाँ अमित भाई तो आ जाओ, हर एक महीने का निकाल लेता हूं। फॉर फरवरी टोटल सेल्स कितनी दे रखी है अमित भाई? टोटल सेल्स दे रखी है 6 लाख इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 6 लाख। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो क्रेडिट सेल हो जाएगी मेरी कितनी? 4,80,000। डन? हाँ अमित भाई डन। आ जाओ, फरवरी के बाद मैं बात करता हूं मार्च महीने की। टोटल सेल्स इज इक्वल टू कितना दिया है अमित भाई? टोटल सेल्स दिया है 8 लाख। कैश सेल्स कितना दे रखा है? x। क्रेडिट कितना है? 4x। x प्लस 4x इज इक्वल टू 8 लाख। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 8 लाख। क्या मैं x इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 1,60,000 रुपए लिख सकता हूं? हाँ अमित भाई 1,60,000 रुपए अपन लिख सकते हैं। तो क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी मार्च के लिए? ये आ जाएगी 16 इंटू 4, 6,40,000 रुपए। डन? हाँ अमित भाई डन। अब देखो मेरे को नवंबर की भी डिटेल्स दे रखी है। नवंबर की डिटेल्स बोलता है सर नवंबर में सेल्स इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट। बोलता है 6,40,000 रुपए इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x। 5x इज इक्वल टू 6,40,000। क्या मैं x इज इक्वल टू 1,28,000 लिख सकता हूं? तो क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी अमित भाई? अमित भाई अपनी क्रेडिट सेल हो जाएगी 4x इज इक्वल टू 5,12,000। कोई दिक्कत गाइस? यहां तक कोई दिक्कत? लगता है चिल्लाने से अपना गला बैठ जाएगा, पर गले को बैठने नहीं देना। दिसंबर टोटल सेल्स कितनी है? 8,80,000 रुपए इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x। 5x इज इक्वल टू 8,80,000 रुपए। x इज इक्वल टू 1,76,000 रुपए। और क्रेडिट सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7,04,000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम? बता दो बता दो बता दो। कोई प्रॉब्लम अमित भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आ जाओ। तो गाइज एक चीज देखना, ये है नवंबर, ये है दिसंबर, ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च। क्या इसकी मेरे पास कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स निकल के आ जाएगी? हाँ अमित भाई सबकी निकल के आ गई। कितना निकाला मैंने? आ जाओ मैं बताता हूं। 1,28,000, 5,12,000,
1,76,000, इसकी निकाली 7,04,000, इसके बाद निकाला 1,20,000, इसका निकाला 4,80,000, इसका निकाला मैंने 1,20,000, इसका निकाला 4,80,000, इसका निकाला मैंने 1,60,000, इसका निकाला मैंने 6,40,000। कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक कोई दिक्कत? आप लोग मेरे को फटाफट से बता दो। अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, मेरे को एक कैश पेमेंट तो मिल गई जो मेरे को रिसीव हुई है, कैश की रिसिप्ट्स मिल गई। कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखना, क्या जो मेरे क्रेडिट वाले अमाउंट थी, क्या ये मेरे डेटर बन जाएंगे? क्या ये लोग मेरे डेटर बन जाएंगे? इन लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए। क्या इन लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए इतने अभी तक? ये लोग मेरे डेटर बन के खड़े हैं? बता दो, क्या ये लोग मेरे डेटर हैं या नहीं है? आप लोग बता दो। हाँ अमित भाई, ये लोग मेरे डेटर हैं, इन लोगों ने मेरे से उधार सामान लिया था। आ जाओ। कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स, डेटर्स से अपन कलेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना कितना डेटर था? 5,12,000, 7,04,000, 4,80,000, 4,80,000 और 6,40,000। कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखना पेमेंट के बारे में क्या बोलता है। बोलता है अमित भाई 15% लोग जिस महीने पेमेंट हुई, जिस महीने मैंने सेल करी उसी महीने पेमेंट कर देंगे। 25% लोग अगले महीने में करेंगे, 58% लोग उसके अगले महीने में करेंगे। मैंने बोला अच्छा ऐसा होगा क्या? बोलते हाँ अमित भाई ऐसा होगा। तो देखना, रिसिप्ट इन नवंबर, नवंबर में कितना मिलेगा? अमित भाई इसका 15% मिल जाएगा। 15% ऑफ 5,12,000, ठीक है। रिसिप्ट इन दिसंबर, दिसंबर में कितना कितना मिलेगा? अमित भाई इसका मेरे को कितना मिल जाएगा? इसका 25% अगले महीने मिलेगा। 25%, देखना ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना। आ जाओ, क्या मिलेगा? इसका 25%, 25% ऑफ 5,12,000। और जिस महीने मैंने सेल करी थी उसी महीने, उस महीने की 15% पेमेंट भी आ जाती है। 15% ऑफ 7,04,000। बताओ ये समझ में आया अपने को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बताओ ये समझ में आया क्या? और उसके बाद है मेरे पास रिसिप्ट्स इन जनवरी, इसका 58% पेमेंट मेरे को जनवरी में मिलेगा। इसका 58% पेमेंट जनवरी में आके मिलेगा। 58% ऑफ 5,12,000, इसका क्या होगा? 7,04,000 का 25% अगले महीने में मिलता है, तो 25% इसका जनवरी में मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? 25% ऑफ 7,04,000। अमित भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अपने को समझा दो। देखो यहां से देखना गाइस, यहां से देखना। ओके ओके चलो, नवंबर का ओके, मेरे को 15% पेमेंट नवंबर में मिल जाएगा, 25% पेमेंट दिसंबर में मिलेगा, 58% पेमेंट जनवरी में मिलेगा, बाकी पैसा डूब जाएगा। दिसंबर का 15% पेमेंट दिसंबर में मिलेगा, उसके बाद 25% पेमेंट जनवरी में मिलेगा, 58% पेमेंट कब मिलेगा? फरवरी में, बाकी पैसा डूब जाएगा। जनवरी का 15% पेमेंट जनवरी में मिलेगा, 25% पेमेंट
फरवरी में मिलेगा, 58% पेमेंट मार्च में मिलेगा, बाकी 2% डूब जाएगा। फरवरी का 15% पेमेंट फरवरी में ही मिल जाएगा, 25% पेमेंट कब मिलेगा मेरे को, मार्च में, और 58% पेमेंट अप्रैल में मिलेगा, 2% डूब जाएगा। मार्च का 15% पेमेंट मार्च में मिलेगा, 25% पेमेंट अप्रैल में मिलेगा, 58% पेमेंट मई में मिलेगा, बाकी पैसा डूब जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत हुई क्या अपने को? इस पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या अमित भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आ जाओ। मैं यहां पे थोड़ा छोटा करके लिखना चाहता हूं। मेरे को 3-4 कलर्स यूज करने देना। और इसी महीने की 4,80,000, 15% ऑफ 4,80,000। अब देखना, रिसिप्ट्स इन फरवरी, रिसिप्ट्स इन फरवरी। अब बताओ गाइस, मेरे को फरवरी में क्या क्या मिलने वाला है अमित भाई? दिसंबर की पेमेंट का 25%, जनवरी की पेमेंट 58%, जनवरी की पेमेंट का 25% और फरवरी की पेमेंट का 15%। तो लिख दो बाबा, दिसंबर की पेमेंट का 58%, 58% ऑफ दिसंबर की पेमेंट 7,04,000। और क्या मिलेगा? 58% ऑफ 7,04,000। और क्या मिलेगा? 25% मिलेगा, 25% जनवरी की पेमेंट का। चलो 25% ऑफ 4,80,000। और मेरे को 15% पेमेंट मिलेगा फरवरी का, फरवरी के महीने में। तो 15% ऑफ फरवरी की पेमेंट। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैं इतने कलर्स यूज कर रहा हूं ना, बहुत प्यारे तरीके से अपने को कलर्स की मदद से समझा दूंगा। अब देखना, रिसिप्ट्स इन मार्च। क्या बहुत छोटा दिख रहा है क्या अपने को? मैं अभी इसको ठीक कर देता हूं। मार्च में क्या क्या मिलेगा अमित भाई? मार्च में मेरे को मिलेगा, मार्च में मेरे को मिलेगा 58% जनवरी की पेमेंट का, 58% ऑफ 7,04,000। नहीं, जनवरी की पेमेंट कितनी है? 4,80,000। और मेरे को 25% मिलेगा फरवरी की पेमेंट का, ऑफ 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 4,80,000। और 15% मिलेगा मार्च की पेमेंट का। मार्च की कितनी पेमेंट है अमित भाई? 6,40,000। तो देखो, देखना। हाँ ओके अमित भाई, हम देखते हैं। गाइस ये वाला क्वेश्चन अपना खत्म हुआ। आप लोग देखो कैसे हुआ। अब देखो, आ जाओ यहां पे, देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नवंबर की 15% पेमेंट कब मिली अपने को? नवंबर की 15% पेमेंट मिली है नवंबर में। 25% पेमेंट कब मिली? 25% पेमेंट मिली दिसंबर में। अगली 58% जनवरी में। ठीक है, दिसंबर की पेमेंट देखना। दिसंबर की पेमेंट अपने को कब मिली? दिसंबर की 7,04,000 रुपए। 15% तो मेरे को दिसंबर के महीने में मिल गए, 25% मेरे को जनवरी में मिला, और 58% फरवरी में मिला। ठीक है। हाँ, अगला 4,80,000 रुपए जनवरी की पेमेंट। भैया 15% तो जनवरी में ही मिल गई, 58 25% फरवरी में मिली, और
58% मार्च में जाके मिली। ठीक है, फरवरी की पेमेंट है 4,80,000 रुपए। वो कहां कहां कितनी कितनी मिली? फरवरी की पेमेंट मेरे को सबसे पहले 15% मिली फरवरी में, 25% मिली मेरे को मार्च में, और अगली 58% अप्रैल में। अप्रैल का तो मेरे को बजट बनाना नहीं है, तो चलो इनका मैं टोटल कर सकता हूं क्या? हामिद भाई इनका टोटल कर लो। टोटल कितना आएगा? इन सबका टोटल कर लो। चलो चलो चलो, इन सबका टोटल कर लो। चलो मैं बताता हूं, इन सबका टोटल बताता हूं कितना कितना आएगा। अमित भाई जनवरी में इसका टोटल मेरे पास आ जाएगा 544.96, 544,960। ओके ओके, इसका टोटल आ जाएगा मेरे पास 600,320। करके देखूं, आ जाओ। 408,320, 528,320। चलो, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा कितना? आ जाएगा 494,40 इज इक्वल टू 494,400। क्या मेरे पास हर महीने डेटर्स से कितनी कलेक्शन हुई वो निकल के आ गई? क्या मेरे पास डेटर्स से हर महीने कितनी कलेक्शन हो रही है वो निकल के आ गई? हाँ अमित भाई आ गई, निकल के। आ जाओ, अब देखो, बस कैश बजट बनाना है। प्रिपेयरिंग द कैश बजट, प्रिपेयरिंग द कैश बजट। एक सेकेंड ना गाइस, इसको मैं चार्ज पे लगा दूं, बस एक सेकेंड का टाइम दो मेरे को। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट श्वेता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड श्वेता, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब मेरे को कैश बजट बनाना है, तो देखो सबसे पहले मैं रिसिट्स दिखाना चाहूंगा। हाँ अमित भाई, कब का? जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या क्या रिसिप्ट हुआ अमित भाई मेरे को? एक तो मेरे को रिसिप्ट हुआ है कैश सेल्स, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और कुछ पैसे आए हैं क्या अमित भाई? और कोई पैसा नहीं आया। चलो बता दो कितना कितना आया अमित भाई? ये आया, अभी श्वेता ने मेरे को बताया है, अपने पास आया है 544,960, 600,320, 494,400। गाइस कोई कैश सेल बताएगा कि मेरे को कैश सेल कितनी आ रही है? ये बता दो अपन ने कितनी निकाली थी। श्वेता बताओगे क्या आप? बता दो कितनी आ रही है। एक लाख बीस हजार, 1,20,000, 1,60,000। ठीक है, ओके, टोटल कर दो। टोटल कितना होता है अमित भाई? 544,960 प्लस 1,20,000, 664,960। उसके बाद 720,320। उसके बाद 654,400। हाँ 1,20,000 अगला। वेरी गुड, चलो परफेक्ट। अब गाइस, अब मुझे एक ही चीज माइनस करनी है, क्या? माइनस पेमेंट्स। पेमेंट्स में जरा देखेंगे अपन ने क्या किया है। आ जाओ पेमेंट्स का देखते हैं। बोलता है सर सर सर, मैंने बोला बताओ भाई क्या क्या पेमेंट करी है। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ। बोलता है परचेजेस ऑफ द गुड्स आर मेड इन द मंथ प्रायर टू सेल एंड इट्स अमाउंट टू 90% ऑफ द सेल, एंड पेमेंट ऑकर्स इन द मंथ आफ्टर द परचेज। मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट्स। पेमेंट्स एंड क्रेडिट परचेज।
बोलता है अमित भाई सुनो ना। मैंने बोला हाँ बता ना भाई। बोलता है जिस महीने में आपने जितनी सेल करी है ना, हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बोलता है आपने जितनी सेल करी, मैंने कितनी सेल करी, देखो सबका दिया हुआ है कितना, 6,40,000, 8,80,000, 6 लाख, 6 लाख और 8 लाख। ठीक है, सेल्स दिया है हाँ। बोलता है अमित भाई परचेजेस पता है कितनी है, परचेजेस कितनी है, मैंने बोला कितना, बोलता है 90%। मतलब सेल प्राइस का 90% है मेरा परचेज प्राइस। तो भैया 90% निकालो तो, 5,76,000। 7,92,000। 5,40,000। 5,40,000 और 7,20,000। ओके, ओके। अमित भाई एक चीज ध्यान से सुनना, क्या सुनना। बोलता है सर पता है मैं परचेज कब करता हूं, कब, मैंने बोला परचेज करता हूं 1 महीना पहले। तो ये लो, मतलब अमित भाई, मतलब तुम नवंबर के लिए, मतलब बोलता है जब तुम नवंबर के लिए परचेज करोगे वो करोगे 1 महीना पहले, दिसंबर के लिए परचेज करोगे वो करोगे 1 महीना पहले, जनवरी के लिए परचेज करोगे वो करोगे दिसंबर में, फरवरी की परचेजिंग करोगे जनवरी में, और मार्च के लिए परचेजिंग करोगे फरवरी में। ठीक है, ओके। पेमेंट्स, रुक जाओ ये निकाल लेता हूं मैं, इसको ऐसे ही कर देते हैं। यहां लिख दो परचेज प्राइस, लिख दिया। परचेज मंथ, ये कब करेंगे हम, नवंबर से 1 महीने पहले अक्टूबर में। ये कब करेंगे, नवंबर में। ये कब करेंगे, दिसंबर में। ये कब करेंगे, जनवरी में। ये कब करेंगे, फरवरी में। ठीक है, ओके। पर पता है गाइस एक और चीज बोली, पेमेंट। ममित भाई पेमेंट क्या बोली, बोलता है जो तुम अक्टूबर में खरीदोगे ना उसकी पेमेंट नवंबर में करोगे, जो नवंबर में खरीदोगे उसकी पेमेंट दिसंबर में, जो दिसंबर में खरीदोगे उसकी पेमेंट जनवरी में, जो जनवरी में खरीदोगे उसकी पेमेंट फरवरी में, फरवरी की पेमेंट मार्च में। ठीक है, ओके। ये 576 की पेमेंट कब हुई होगी, इसकी पेमेंट हुई होगी नवंबर में। नवंबर में 576 की पेमेंट मैंने कर दी। इसकी पेमेंट कब करी होगी अमित भाई, इसकी पेमेंट करी होगी मैंने दिसंबर में। दिसंबर में मैंने पेमेंट कर दी कितने की, 7,92,000 की। जनवरी में कितनी पेमेंट करी होगी, 5,40,000। फरवरी में 5,40,000 और मार्च में 7,20,000। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बोलता है, बोलता है अमित भाई जिस महीने तुम सेल करोगे ना, परचेज उससे 1 महीने पहले करोगे। तो मतलब देखना, यहां पे देखना, मैंने सेल किया होगा नवंबर में, उसके लिए मैंने परचेजिंग करी होगी अक्टूबर में, पर उसकी पेमेंट करी होगी 1 महीने बाद, मतलब नवंबर में। मतलब तुमने जिस महीने सेल किया पेमेंट उसी महीने किया है। तो बस निकाल दो, इसको कॉपी पेस्ट करना है। समझ में आया। तुमने मान लो इस, सुनो, तुमने इस महीने खरीदा 100 रुपए का सामान, ठीक है, उसको खरीदा कब होगा, 1 महीने पहले, और उसकी पेमेंट कब करी होगी, 1 महीने बाद, मतलब आज। पेमेंट तुमने आज करी है, आज की सेल्स की पेमेंट तुमने आज ही करी है। एट द एंड यही मतलब निकल के आता है। आ जाओ इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके ऊपर लिख दो 5,40,000, 5,40,000, 7,20,000, 5,40,000, 5,40,000, 7,20,000। डन। हाँ अमित भाई, अब क्या करना है, आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलता है, कुछ दिया है क्या अपने को, और भी कुछ दिया है,
देख लू देख लू देख लू देख लू। हाँ मेरे भाई, अपने को दे रखा है कि यहां पे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी बचा हुआ था। ओपनिंग बैलेंस कितना? अमित भाई ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ था 50,000। तो चलो, ये आ जाएगा 664,960। ये परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो एक बार। चलो, 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 544,960, 7,14,960। 7,14,960, उसमें से 5,40,000 माइनस कर दो, आ जाएगा 174,960। अब इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस मैं क्या करूंगा? मान लो तुम्हारे पास कोई सामान बच गया, क्या करोगे? बचा के अगले महीने ले जाओगे। 174,960 करो टोटल, प्लस 1,20,000 प्लस 600 320, 895 280, 895 280 माइनस 5,40,000, 3,55,280 रुपए। इसको क्या करोगे? बचा के यहां ले जाओगे। 3,55,280 रुपए माइनस 1,60,000 माइनस 494 400, सॉरी, 3,55,250, 3,55,280 प्लस 1,60,000 प्लस 494 400, 100,960 100,960 माइनस 7,20,000। आंसर आ जाएगा 289,680। क्या अपने पास तीनों साल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया? सिंपल भी तो लिख सकते थे ना, बेफालतू के लाइन ऐड कर देते हैं। हाँ भाई, सिंपल भी लिख सकते थे, एकदम एग्जैक्ट बोल रहे हो। सिंपल भी लिख सकते थे कि भैया इस महीने की सेल इस महीने तुमने पेमेंट करी। पर रितेश, अगर ऐसा लिख देते तो वो आईसीआई थोड़ी कहलाते, वो है आईसीआई। हम है स्टूडेंट, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, आईसीआई का काम है हमारी मुश्किल को बढ़ाना, हमारा काम है उसे सॉल्व करना। ओके डन। हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत अपने को यहां तक? अमित भाई यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने को सॉल्व करा दिया। बता दो गाइस, बन गया क्या क्वेश्चन? गाइस क्वेश्चन बन गया क्या? अब बताओ क्वेश्चन डन क्या? बस, तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि उसमें एक ही कंसेप्ट मेरे को आपको पढ़ाना था। वो मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से कैश बजट बना के समझा दिया है। अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अपने को इतना ही करना था। कैश बजट वाले चैप्टर में अपना इतना ही काम है। रिसिट्स को ले लो, पेमेंट्स को माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। फिर से उसमें रिसिट्स ऐड करो, पेमेंट माइनस करो, काम खत्म। बताओ डन क्या गाइस? कोई दिक्कत यहां तक? आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने बहुत प्यारे तरीके से कैश बजट का रिवीजन करवाया, क्वेश्चन करवाया। ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आता है मेरी क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को बोलना, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा के यूट्यूब पे साथ में बैठ के सॉल्व करवा दूंगा। ओके गाइस, तो अपन आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कॉस्ट एफएम एसएम की, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है ना। ओके गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। बता दो सब कुछ बढ़िया, अपन टाटा बाय बाय बोले। बता दो, मैं आपकी बाय का वेट कर रहा हूं। बाय बाय, चलो आपकी बाय का वेट कर रहे हैं अपन। बाय बाय, बाय बाय।